बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने अपने लेक्चर में यूनिट नंबर 9 कवर कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ यूनिट नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो इसमें हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एंड आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। तो इट स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 22। इंट्रोडक्शन। सो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 3 क्लासेस में कैटेगराइज किया गया है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो जो कि कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा जो बाकी कंपाउंड्स होते हैं। नाउ डिफरेंट साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन और उनका वर्क देखेंगे कि इस से रिलेटेड क्या कंट्रीब्यूशन है उनकी। जाबिर बिन हयान फेमस मुस्लिम केमिस्ट थे। इन्होंने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड्स प्रिपेयर किए थे जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 विच इज़ ऑल्सो नॉन एज द किंग ऑफ एसिड्स। सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं। देन लवॉइजियर named certain binary compounds of oxygen such as carbon dioxide and sulfur dioxide as acids. लिवॉइजियर ने कुछ बाइनरी कंपाउंड से ऑक्सीजन के, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इन्हें एसिड्स का नाम दिया गया जो कि वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद सोल्यूशन जो देते थे वो एसिडिक इन नेचर था। इस बेसिस पे इन कंपाउंड्स को एसिड्स कहा गया। देन अनदर साइंटिस्ट सर हम्फ्री डेवी ही डिस्कवर्ड दैट देयर आर सर्टेन एसिड्स विदाउट ऑक्सीजन, कि कुछ ऐसे एसिड्स भी हैं जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि HCl। और इन्होंने ये भी प्रूव किया कि एसिड का जो मेजर कंस्टिट्यूएंट है, जो मेजर हिस्सा होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो हाइड्रोजन है जो कि बहुत से एसिड्स में प्रेजेंट है। तो ये भी इन्होंने प्रूव किया। देन इट वॉज ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट ऑल वाटर सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड, जितने भी वाटर सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, वो क्या करते हैं कि दे टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। रेड कलर का लिटमस पेपर होता है जो कि हम टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं एसिडिक और बेसिक नेचर आइडेंटिफाई करने के लिए। मेटालिक ऑक्साइड जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, और ये बेसिस की करेक्टरिस्टिक्स है। तो इससे क्या डिस्कवर किया गया कि मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो सब बेसिस हैं, बेसिक इन नेचर हैं। एसिड वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, एसिडस जो लैटिन वर्ड है विच मीन्स सोर। फर्स्ट नॉन एसिड जो कि है वो है एसिटिक एसिड, जो हम नॉर्मली यूज़ भी करते हैं घरों में। विनेगर, सिरका जो हम यूज़ करते हैं वो एसिटिक एसिड होता है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड HCl, ये हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होता है बट लिटिल कंसनट्रेशन में प्रेजेंट होता है, और स्टमक में ये डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है। इसका फंक्शन है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। लेकिन अगर इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, तो एसिडिटी जो हमें हो जाती है, तेज़ाबियत हो जाती है, वो इस वजह से होती है कि HCl कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। फिर इस एसिडिटी को नॉर्मलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जो मेडिसिन यूज़ करते हैं वो अल्कलाइन मेडिसिन होती हैं। ये एसिड होते हैं और इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए अल्कलाइन या बेसिक जो सोल्यूशंस होती हैं मेडिसिन, वो हम यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, इसकी इफ़ेक्ट को बैलेंस कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, और इस प्रोसेस में प्रोडक्ट क्या बनता है, सॉल्ट्स रिलीज़ होते हैं। सो अब हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स स्टडी करेंगे। पहले हम जनरल करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, एसिड्स एंड बेसिस के जनरल करेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। टेस्ट, एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो सोर टेस्ट होता है, जैसे कि एसिटिक एसिड जो विनेगर हम इस्तेमाल करते हैं वो सोर टेस्ट होता है उसका, जबकि बेसिस का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, और ये स्लिपरी भी होते हैं टच करने में। इफ़ेक्ट्स ऑन लिटमस पेपर, लिटमस पेपर 2 तरह के होते हैं, ब्लू और रेड लिटमस पेपर। एसिड रेड लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं शो करता, लेकिन जब ब्लू लिटमस पेपर इसमें हम डिप करते हैं तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि बेसिस में ब्लू लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं करता है बेस, जबकि रेड लिटमस पेपर जब इसमें डिप करते हैं तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। और ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड एंड बेसिस की। टेक्सचर देखें तो एसिड कोरोसिव होता है, स्किन को ये अफेक्ट करता है, जबकि बेसिस जो होते हैं वो नॉन कोरोसिव होते हैं, एसिड्स ज़्यादा डेंजरस होते हैं। कंडक्टिविटी अगर देखें तो दोनों ही कंडक्शन शो करते हैं इन एक्वस सोल्यूशन।
एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में दोनों ही गुड कंडक्टर्स हैं। नो एसिड्स एंड बेसिस का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना अपना कॉन्सेप्ट दिया था। हम वन बाय वन सब स्टडी करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट करके हाइड्रोजन आयन देते हैं। सो एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन एक्वस सोल्यूशन एंड गिव हाइड्रोजन आयन। जनरल रिएक्शन इसका अगर हम देख लें, फॉर एग्जांपल HA एसिड है और वाटर में जब इसको डिज़ोल्व किया जाता है तो क्या करता है, H प्लस आयन रिलीज कर लेता है और साथ में ये A नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होता है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। HCl, HNO3, CH3COOH ये तीनों ही एसिड्स हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर में डिज़ोल्व करने से H प्लस और क्लोराइड आयन देता है। HNO3 ये भी एसिड है और अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो क्या होगा, H स्प्लिट हो जाएगा और NO3 भी सेपरेट हो जाएंगे, तो दो तरह के आयन्स प्रोड्यूस होंगे। एसिटिक एसिड का फार्मूला है ये CH3COOH। ये भी जब वाटर में डिसोसिएट करेगा तो क्या करेगा, ये H प्लस जो आयन है ये सेपरेट हो जाएगा और पीछे नेगेटिव आयन रह जाएगा हमारे पास। देन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट होकर OH नेगेटिव आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जनरल रिएक्शन अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल सपोज कर लें कि ये आपके पास कोई एक एसिड है, बेस है और ये इसमें OH है। इसको जब वाटर में डिसोसिएट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा और नेगेटिव के साथ साथ एक पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होगा, तो ये क्या हाइड्रोक्साइड आयन है। एग्जाम्पल बेसिस की है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और दोनों ही जब वाटर में डिसोसिएट होंगे तो दोनों के जो OH हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पे NaOH में OH नेगेटिव सेपरेट होगा और Na पॉजिटिव रिलीज होगा। यहाँ पे देखें आप, OH यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे 2 OH नेगेटिव आइंस प्रोड्यूस होंगे। कैल्शियम ने यहाँ पे 2 OH नेगेटिव आइंस रिलीज हुए तो इसलिए कैल्शियम के ऊपर +2 साइन आएगा। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, एसिड और बेसिस दोनों ही वाटर में डिसोसिएट होके H प्लस और OH आइंस प्रोड्यूस करते हैं। आपकी बुक के पेज नंबर 22 पे ओवरऑल कॉन्सेप्ट यहाँ पे मेंशन किया गया। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, एसिड गिव्स H प्लस आइन इन वाटर एंड बेसिस गिव्स OH नेगेटिव आइंस इन वाटर। तो ये इसको समराइज करके मेंशन किया गया है। और कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स एंड बेसिस दिए हुए विद फार्मूला: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फोस्फोरिक एसिड इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं और ये इंपॉर्टेंट बेसिस हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स देख लें अगर हम, जो कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में थे। 2 मेन लिमिटेशंस हैं, इसमें खामियां थी। फर्स्ट था कि आर्हेनियस ने ये जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था ये एक्वस मीडियम में एक्सप्लेन किया था कि एसिड हो या बेस हो, उसने कहा था कि वो एक्वस सोल्यूशन में जैसे कि वाटर में डिसोसिएट होके ही H प्लस और OH देता है। तो इट इज़ एप्लीकेबल इन एक्वस मीडियम। नेचर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन नॉन एक्वस मीडियम वॉज नॉट एक्सप्लेन्ड इन आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। उसने नॉन एक्वस मीडियम से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किया कि एसिड एंड बेसिस अगर नॉन एक्वस मीडियम में हो तो क्या करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी इसकी, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो इसने नहीं एक्सप्लेन किया। सेकेंडली, क्लियर कट ये बताया गया आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में कि एसिड वो हैं जो H प्लस देते हैं जिनमें H हो, एंड बेसिस वो होते हैं जो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। जबकि कुछ ऐसे कंपाउंड्स में भी हैं जो एसिडिक और बेसिक इन नेचर है लेकिन उनमें H प्लस और OH नहीं होता, तो नेचर ऑफ सच कंपाउंड वॉज नॉट एक्सप्लेन। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें देखें H नहीं है लेकिन ये एसिडिक इन नेचर है। इसी तरह से NH3, इसमें OH नहीं है लेकिन ये बेसिक इन नेचर है, तो इनको एक्सप्लेन नहीं किया गया। सो स्टूडेंट्स, आपके इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो है वो बहुत बड़ी है, इसलिए हम इसको साथ साथ कवर करेंगे। आज हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 5 करेंगे। पेज नंबर 48, आपकी बुक के पेज नंबर 48 पे शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन है, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम 3 कॉमन हाउस होल्ड सब्सटेंसेस। 3 हमने एग्जाम्पल देनी है। हैविंग pH वैल्यू ग्रेटर देन 7, लेस देन 7 और इक्वल टू 7 होगी। pH में हम नेक्स्ट आगे टॉपिक में लेक्चर में कवर करेंगे pH का टॉपिक। जनरल आपको आइडिया दे देती हूँ pH क्या होता है। pH वैल्यू होती है एक 1 to 14, तो 1 से लेके 6 तक जो अगर वैल्यू आई pH की तो वो एसिडिक होते हैं, और 8 to 14 हो तो वो बेसिक होते हैं, जबकि 7 हो तो वो न्यूट्रल होता है, जैसे कि वाटर, उसकी वैल्यू 7 होती है pH की। तो हम तीनों की 3 एग्जाम्पल्स देंगे।
pH वैल्यू ग्रेटर देन 7, मैंने आपको बताया 8 to 14 हो तो वो बेसिक होते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल किसी भी 3 बेसिक चीज़ों की देंगे जो बेसिक इन नेचर हैं, और हम नॉर्मल हाउस होल्ड जो सब्सटेंसेस हमारे वो हैं सोप, डिटर्जेंट्स एंड लोशन। देन pH वैल्यू लेस देन 7 वो होंगे जो एसिडिक नेचर के होंगे, इसमें आ जाते हैं विनेगर, सिरका, ग्रेप्स, लेमन। देन pH वैल्यू इक्वल टू 7 वो वाले सब्सटेंसेस जिनकी वैल्यू 7 होगी, मतलब वो न्यूट्रल होंगे, ना एसिडिक होंगे ना बेसिक होंगे। इसमें आते हैं वाटर, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, डिफाइन बेस एंड एक्सप्लेन दैट ऑल अल्कलीज एंड बेसिस, ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। पहले हम डिफाइन करेंगे बेस को जनरल, एंड देन बताना है आपने, रीज़न बतानी है कि तमाम अल्कलीज को बेसिस कहा जाता है लेकिन तमाम बेसिस अल्कलीज नहीं होते। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, बेस की सब्सटेंसेस गिविंग हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्साइड आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन इज नॉन एज बेसिस या आर नॉन एज बेसिस। एक्सप्लेनेशन, अब हम रीज़न देंगे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि तमाम बेसिस जो हैं वो अल्कलीज नहीं होते जबकि अल्कलीज को बेसिस कहा जाता है। तो मैनी बेसिस आर मेटालिक ऑक्साइड्स, और जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो अल्कलीज उनको कहा जाता है, और मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। जबकि कुछ बेसिस ऐसे भी हैं जो वाटर सॉल्युबल नहीं होते और वो मेटालिक ऑक्साइड भी नहीं होते। मैनी बेसिस आर मेटालिक ऑक्साइड बट सम बेसिस आर नॉट सॉल्युबल। ये मेटालिक ऑक्साइड सॉल्युबल होते हैं लेकिन कुछ ऐसे बेसिस भी हैं जो सॉल्युबल नहीं होते इन वाटर। इफ़ अ बेस इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर, अगर तो बेस वाटर में डिज़ोल्व हो रही है तो उसको हम अल्कली कहते हैं। सो वी कैन से दैट ऑल अल्कलीज आर बेसिस। तो इससे क्या साबित हुआ कि अल्कलीज जो मेटालिक ऑक्साइड हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो तमाम बेसिस तो होते हैं, लेकिन वो बेसिस जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं होते तो वो अल्कलीज भी नहीं होते। दैट्स वाई ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। फॉर एग्जाम्पल CuO कॉपर ऑक्साइड, और ये एसिड है H2SO4, दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल रिएक्शन होता है और इसमें ये सॉल्ट रिलीज होता है कॉपर सल्फेट और H2O वाटर। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो है ये बेस है लेकिन अल्कली नहीं है। कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। बेसिस दो तरह के होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, और कुछ बेसिस जो होते हैं वो नॉन सॉल्युबल, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। तो ये जो वाटर सॉल्युबल बेसिस होती हैं इनको हमने अल्कलीज कहा। अब यहाँ से आप देख लें, अल्कलीज सब के सब क्या हैं, बेसिस हैं, लेकिन बेसिस जो है वो सब के सब अल्कलीज नहीं है बल्कि कुछ नॉन सॉल्युबल भी हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज डिफाइन Bronsted-Lowry बेस एंड एक्सप्लेन इट विद एन एग्जाम्पल दैट वाटर इज Bronsted-Lowry बेस। हमने आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट था, नेक्स्ट हम लोरे ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जस्ट उसकी डेफिनेशन पहले लिखनी है हमने और एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ कि वाटर भी Bronsted-Lowry बेस है। तो पहले अकॉर्डिंग टू Bronsted-Lowry कॉन्सेप्ट बेस की डेफिनेशन बताएंगे। अकॉर्डिंग टू हिम अ बेस इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। इसके मुताबिक बेस वो सब्सटेंस होता है जो कि प्रोटॉन मतलब H+ लेता है किसी और सब्सटेंस से। एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखें हम वाटर की बतानी थी तो यहाँ पे वाटर लिया और साथ में एसिड लिया हुआ है। ये वाटर क्या करता है, इस एसिड से H ले लेता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, H3O पॉजिटिव में। और जबकि यहाँ पे HCl जो एसिड था उसने H डोनेट कर दिया और ख़ुद Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। और ये यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है ये बेस की बताई गई है अकॉर्डिंग टू लोरे ब्रॉन्स्टेड, और वही प्रॉपर्टी यहाँ पे वाटर शो कर रहा है, H+ ले रहा है, तो इसलिए यहाँ पे वाटर को लोरे ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कहते हैं। हाउ कैन यू जस्टिफाई, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट Bronsted-Lowry कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस इज एप्लीकेबल टू नॉन एक्वस सॉल्यूशन। कि आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि Bronsted-Lowry कॉन्सेप्ट जो है एसिड और बेस का वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन के लिए भी एप्लीकेबल है। तो इसकी जस्टिफिकेशन ये है या रीज़न ये है कि Bronsted-Lowry कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस इज़ एप्लीकेबल टू नॉन एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कट ये बताया गया है कि एसिड वो हैं जो डोनेट करते हैं प्रोटॉन को। प्रोटॉन मीन्स H+, वो हाइड्रोजन जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको हम प्रोटॉन कहते हैं, टू अदर सब्सटेंस। एंड बेस क्या करता है, एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम अदर सब्सटेंस। सो यहाँ पे देर इज़ नो नीड फॉर एक्वस और नॉन एक्वस मीडियम। तो यहाँ पे कोई एक्वस एंड नॉन एक्वस मीडियम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो जस्ट यही है कि प्रोटॉन डोनेट करता है वो एसिड है और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो बेस है। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच काइंड ऑफ बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन लेविस एसिड एंड बेस।
तो लेविस कॉन्सेप्ट जो है वो थर्ड कॉन्सेप्ट एसिड एंड बेस का, वो भी हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन बतानी है कि बॉन्ड कौन से टाइप का बनता है। तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है बिटवीन लेविस एसिड एंड बेस। हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड 9th चैप्टर में 9th क्लास की बुक में पढ़ा था, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो वो जो बॉन्ड बनता है लेविस एसिड एंड लेविस बेस में भी जो बॉन्ड बनता है वो भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। सो आज का आपका होमवर्क है, लर्न द टॉपिक ऑन पेज 20 to 22. Write and learn the exercise short questions 1 to 5 on your need book. See you next time. Allah Hafiz.